सूरज प्रताप ग्रंथ की रास 12वीं आरंभ हुई। कथा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की। राजा राम सिंह जयपुरिये का मिलाप। आसाम देश का राजा कुछ समय से दिल्ली दरबार से बागी हुआ बैठा था। यह देश जादू और मंत्रों तंत्रों के लिए ही प्रसिद्ध था। जो भी इस देश पर चढ़ाई करता था उसे ही नष्ट कर दिया जाता था। इसे जीत करके अपनी बात मनवाने के लिए औरंगजेब ने राजा राम सिंह जयपुरिये को एक शक्तिशाली सेना देकर भेजा। इस भारी सेना के साथ रुकते रुकते जब राजा राम सिंह ने पटने आकर डेरा किया तो उसे पता लगा कि प्रसिद्ध करामाती राम राय जी के बाबा जी को जो गुरु नानक साहिब जी की गद्दी पर सुशोभित हैं, यहाँ पर टिके हुए हैं। राजा बड़े आदर सहित भेंट लेकर गुरु जी को मिला और प्रार्थना की कि आप इस कार्य में मेरी सहायता करो। आप मेरे साथ चलो और मंत्र तंत्रों के वार से मुझे बचाकर मेरी जीत करवाओ। राजे की प्रार्थना को सुनकर गुरु जी ने उसे धैर्य दिया और उसके साथ जाना स्वीकार कर लिया। राजे के साथ कामरूप देश को जाना। राजे की प्रार्थना को स्वीकार करके गुरुजी ने अपनी माता नानकी जी, महल गुजरी जी और इनके भाई कृपाल चंद जी के रहने का प्रबंध पटने शहर ही कर दिया और आप राजे के साथ उसकी सहायता के लिए चल पड़े। राजा राम सिंह के डेरे के साथ जाते हुए गुरुजी ने मंगेर शहर, राजमहल और मालदा शहरों में श्रद्धालु सिखों को दर्शन उपदेश देकर निहाल किया। आगे जब गुरुजी ढाके पहुंचे तो यहाँ के मनसद बुलाकी दास की वृद्ध माता ने गुरु जी को एक पलंग बिछौना और अपने हाथ के काते हुए सूत्र का एक जामा भेंट किया और बड़े प्रेम सहित भोजन आदि की सेवा भी की। यहाँ की संगत ने भी आप जी का बहुत आदर सहित भावभीना स्वागत किया। ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे दमदमा तैयार करवाना। ढाके से चलकर राजा राम सिंह के साथ गुरु जी ने असम के घुबरी शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे राजे के सैनिकों से एक बहुत ऊंचा दमदमा तैयार करवाकर उसके ऊपर आवास किया। यह स्थान गुरुद्वारा दमदमा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इस दमदमे से बहुत दूर दूर चारों ओर दिखाई देता था। कामरूप के राजे का गुरु जी की शरण में आना। ये जो भूटान की सरहद के साथ लगता हुआ पूर्वी बंगाल का एक जिला है और इसके इलाके का नाम है। यहाँ कामाख्या देवी का एक स्थान है जो जंतरों और मंत्रों ते जादू टोनों का घर माना जाता है। इसका प्रधान नगर गुवाहाटी है। इस शाही लश्कर का और दमदमे की तैयारी का जब कामरूप के राजे को पता लगा तो उसने राजा राम सिंह पर जंत्र मंत्रों के कई वार अपने जादूगरों से करवाए, परंतु गुरु जी की कृपा से वे सारे के सारे निष्फल हो गए। कामाख्या देवी के मंदिर के आगे भी बहुत विनय की, परंतु यहाँ भी उसे कोई सिद्धि प्राप्त न हुई। इस तरह जब अपनी कई महीनों के यत्नों की असफलता का राजा कामरूप को अपने दूतों से पता लगा तो इसका कारण श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी वाले गुरु जी हैं, जो राजा राम सिंह के साथ उसकी सहायता के लिए आए हुए हैं। तो उसने और कोई यत्न न चलता देखकर प्रार्थना की कि जिस तरह आप आज्ञा करें मैं मानने को तैयार हूँ, हमारी संधि करवा दो। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके गुरुजी ने दोनों राजाओं की संधि करवा दी। कामरूप के राजे ने आगे के लिए दिल्ली दरबार की बात मान ली और पिछला भूमि कर राजा राम सिंह जयपुरिये को दे दिया और राजा राम सिंह कई महीनों के बाद अपनी सेना लेकर वापस हो गया। आसाम के राजा राम राय को पुत्र का वरदान। गुरु जी की बहुत महिमा सुनकर आसाम देश का राजा अपनी रानी सहित गुरु जी की शरण में आया। भेंट आदि अर्पण करके उसने प्रार्थना की कि पातशाह मुझे पुत्र का वरदान दो जो हमारे राज्य का मालिक बने। हमारे घर कोई भी संतान नहीं है। राजा तथा रानी की श्रद्धा तथा प्रेम पर प्रसन्न होकर गुरु जी ने वचन किया कि आपके घर एक धर्मात्मा तथा उदार चित्त पुत्र होगा।
यह वचन करके गुरुजी ने अपने हाथ की मोहर का एक निशान राजे के माथे पर लगाकर कहा कि यही निशान तुम्हारे घर होने वाले पुत्र के माथे पर होगा। तुमने समझ लेना कि यह गुरु घर की कृपा है। यह वर लेकर राजा राम राय तथा उसकी रानी बहुत प्रसन्न हुए और गुरु जी का चरणामृत लेकर उन्होंने सिक्खी धारण कर ली। साहिबजादे की जन्म की खबर मिलनी। जब राजा राम सिंह के साथ गुरुजी ढाके नगर में ठहरे हुए थे तो आप जी को पटने से माता गुजरी जी के भेजे हुए एक सिख ने आकर बताया कि आप जी के घर साहिबजादे ने जन्म लिया है। इस सिख के हाथ ही आप जी ने माता जी को चिट्ठी लिखकर भेजी कि गुरु नानक साहिब जी आपके अंग संग हैं, आपने कोई चिंता नहीं करनी। हम इधर की संगत की मनोकामना पूरी करके शीघ्र ही आपके पास पहुंच जाएंगे। सदगुरु तेग बहादुर जी का पटने वापस आना। कुछ समय धुबरी ठहर कर आसाम के राजा को दिल्ली की बात मनाकर सदगुरु जी कलकत्ता, जगन्नाथ आदि शहरों तथा नगरों की संगत को दर्शन उपदेश देते हुए वापस पटने पहुंच गए। साहिबजादे के दर्शन करके आप जी ने गरीबों व अनाथों को बहुत दान दिया। कुछ थोड़ा समय पटने परिवार की देखभाल और प्रबंध करके आप जी पंजाब को अकेले ही कुछ सेवकों को साथ लेकर चल पड़े तथा अपने परिवार के सदस्यों को आज्ञा की कि आप सभी यहाँ ही ठहरें। हम आनंदपुर जाकर उचित समय देखकर तुम्हें वहाँ बुला लेंगे। अतः कुछ समय के पश्चात गुरुजी ने सारा परिवार आनंदपुर में बुला लिया। गुरुजी ने पटने से आनंदपुर आना। जब सदगुरु जी आनंदपुर पहुंचे तो घर घर खुशी मनाई गई। आप जी का आना सुनकर दूर दूर से संगत आप जी के दर्शन करने और साहिबजादे के जन्म की बधाई देने के लिए आने लगी। आनंदपुर खुशी का घर बन गया। सवेरे शाम के समय आप जी के दीवान सजते, शब्द कीर्तन तथा कथा उपदेश होते। इस तरह आनंदपुर में दिन रात आनंदमय वातावरण बना रहता। औरंगजेब का जोर जुल्म। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था जो अपनी राजनीतिक और धार्मिक उन्नति के लिए जो भी अधिक से अधिक अत्याचार हिंदुओं पर कर सकता था वह कर रहा था। हिंदू धर्म के लिए इसका राज्य एक जुल्म का राज्य था। सबसे पहले उसने अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करवा दिया। फिर तख्त पर बैठकर अपने तीनों भाइयों को कत्ल करके आप निश्चिंत होकर मनमाने ढंग से राज्य करने लगा। इस तरह अपने पैर पक्के करके उसने हिंदुओं पर बड़े भारी टैक्स लगा दिए। कई प्रकार के लालच और भय देकर हिंदुओं को जबरी मुसलमान बनाने लगा। कोई भी हिंदू राज्य प्रबंध में दखल नहीं दे सकता था। हिंदुओं को मुसलमानों की तरह अच्छा खाने पीने, पहनने आदि की भी कोई छूट नहीं थी। उसने हिंदुओं के धार्मिक मेले, तीर्थों के पूर्व और धार्मिक रीति रिवाज आज्ञा देकर बंद करवा दिए थे। कोई भी हिंदू मंदिरों में पाठ पूजा नहीं करवा सकता था। हिंदुओं के बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर मथुरा, काशी, अयोध्या, द्वारका, सोमनाथ और प्रयागराज आदि स्थानों को गिराकर उन पर मस्जिदें बनवा दी थी। हिंदुओं की इस तरह बुरी हालत करके औरंगजेब ने अपने जर्नैलों को आज्ञा कर दी थी कि दीन इस्लाम की वृद्धि के लिए सब हिंदुओं को जबरदस्ती अथवा लालच के साथ जिस तरह भी हो सके मुसलमान बनवाओ। जर्नैलों ने बादशाह के हुक्म के अनुसार अपना सारा जोर लगाकर प्रत्येक हिंदू को दीन इस्लाम में लाने का यत्न किया। बड़े बड़े संत भक्त तथा वे सारे लोग जो दीन इस्लाम में आना स्वीकार नहीं करते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। कश्मीरी पंडित गुरुजी की शरण में। इस तरह ही औरंगजेब के हुक्म के अनुसार जब कश्मीर के जर्नैल अफगन खां ने कश्मीर के पंडितों तथा हिंदुओं को कहा कि आप मुसलमान हो जाओ, यदि मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। यह हुक्म सुनकर कश्मीरी पंडित बहुत भयभीत हो गए और अन्न जल त्याग कर अमरनाथ के मंदिर के आगे जाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए
पाठ पूजा तथा प्रार्थनाएं करने लगे। कुछ दिन के बाद उन्हें आकाशवाणी के द्वारा अनुभव हुआ कि इस समय आपके धर्म की रक्षा करने वाले श्री गुरु नानक साहिब जी की गद्दी पर श्री गुरु तेग बहादुर जी सुशोभित है। आप उनके पास पंजाब प्रदेश जाकर अपनी व्यथा बताओ, वे आपकी सहायता करने में समर्थ हैं। इस आकाशवाणी के अनुसार पंडित पूछते पूछते श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर आए। अपनी सारी व्यथा बताकर प्रार्थना की कि महाराज, हमारे धर्म को बचाओ, हम आप जी की शरण में आए हैं।